डे 12 के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़कर हमको कूट के अनुसार सही आंसर देना है। पहला, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 1 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दूसरा, 1 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो थीम है वो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक और ना ही दो। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, और पहली बार ये 1997 में मनाया गया था। 2 फरवरी 2023 को जो मनाया गया अभी आर्द्रभूमि दिवस, उसकी जो थीम थी वो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन थी। ठीक है, आर्द्रभूमि के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी भी मौसम में जल से संतृप्त हो या डूबा रहे, है ना। जलीय पौधों का बाहुल्य होता है जो आर्द्रभूमि को परिभाषित करता है। ईरान का जो रामसर शहर है, वहाँ 1971 में पारित एक अभिसमय हुआ, कन्वेंशन हुआ। उसके मुताबिक आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ वर्ष में 8 माह, कितने माह? 8 माह पानी भरा रहता है। पहली बार 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ का ये प्रतीक है। 172 देशों के द्वारा ये अपनाया जा चुका है। भारत में ये 1982 को लागू हुआ था। कब? 1 फरवरी 1982 को। वर्तमान की बात करें तो कुल 2400 से ज़्यादा रामसर की साइट्स हैं। विश्व में जो पहली रामसर साइट थी वो ऑस्ट्रेलिया की कोबर प्रायद्वीप थी, 1974 में नामित। सबसे बड़ी रामसर साइट ब्राज़ील में रियो नेग्रो है। सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो देश है यूनाइटेड किंगडम है, 175 है यहाँ पर, और भारत में इस समय कुल 75 है, 75। चलिए दूसरा प्रश्न, 15वें विश्व हॉकी कप 2023 के संदर्भ में कुछ कथन हैं, उनको पढ़ना है हमको। तो पहला, 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम तथा राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। दूसरा, इसके फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार विश्व विजेता बना। तो चलिए ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना ही दो। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। ठीक है, तो यानी कि पहला सही हो गया। और जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार विश्व विजेता बना, यानी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो आधिकारिक गीत था वो था हॉकी है दिल मेरा। जो शुभंकर है वो ओली है। इस विश्व कप में नीदरलैंड का तीसरा स्थान रहा, जबकि भारत किसने स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जर्मनी के निकलास वेलेन को मिला, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो जेरमी हेवर्ड हैं उन्होंने कुल 9 गोल किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने किस राज्य में हाइड्रोकार्बन की खोज करी? ठीक है, तो असम में। ये खोज कहाँ पर हुई थी? असम में हुई थी। कुछ देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के विषय में। तो डिब्रूगढ़ में हाइड्रोकार्बन का पता लगाया गया था, और ये भी पता लगाया कि जो उड़ी भूकंप संबंधी जो आंकड़ों का उपयोग करके एक बेसिन के तलछट के इतिहास को समझा जा सकता है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के नेतृत्व में ये खोज हुई थी, और किसके द्वारा करी गई थी? सिस्मिक इंटरप्रिटेशन लेबोरेटरी द्वारा। कार्बनिक यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, जाहिर सी बात है, नाम से ही लग रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जो इनका मुख्य स्रोत है वो क्या है? जमीन से निकलने वाला ऑयल, जो तेल है। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, और ये एक रंगहीन गैस होते हैं, और बहुत ही कम इनकी जो है गंध वो होती है। ठीक है, सबसे सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कौन होता है? बेंजीन होता है। कौन? बेंजीन होता है। सिंथेटिक दवाओं के संश्लेषण के लिए जो कच्चा माल होता है वो बेंजीन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा प्रोपेन और ब्यूटेन है ना, इनको तो हम लोग एलपीजी में भी प्रयोग करते हैं, जानते ही आप लोग। अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 31वां। कौन सा? 31वां मनाया गया। और भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। विषय था सशक्त नारी सशक्त भारत। जनवरी 1992 में जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है, उसके तहत इसका गठन हुआ था। एक संवैधानिक निकाय है, इसमें 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में करी गई थी। ठीक है, और 31 जो ये आयोग हुआ था, तो 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। इस समय इंपॉर्टेंट है, इस समय जो अध्यक्षा हैं वो हैं सुश्री रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ICET पहल किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और अमेरिका। किसके मध्य है? भारत और अमेरिका के मध्य है। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2003 में हुई थी। किस मिशन के दौरान हुई थी? तो अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 इसके दौरान हुई थी।
थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 फरवरी 2023 को भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला थी, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। अंतरिक्ष में जाने वाली वो भारतीय मूल की पहली महिला थी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था, हरियाणा में। और नवंबर 1996 में अंतरिक्ष शटल मिशन STS-87 में मिशन विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया था। 2000 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 के चालक दल का सदस्य बनने का अवसर मिला और इसी दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। होशंगाबाद स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको अब जाना जाएगा नर्मदापुरम नाम से। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोलंबिया। ऑप्शन ए कोलंबिया। अगला प्रश्न है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है, क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी करी गई? तो धन शोधन अधिनियम 2002। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो रामचंद्र पौडेल जी को चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा करी है? तो बिहार ने करी है। अगला प्रश्न है। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अटकल पोंगल ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है केरल में। ठीक है। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने % का आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करी है? तो 10% का। कितने? 10% का आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करी है। अभी हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हुआ, तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिनेता और निर्देशक थे वो। अभी हाल ही में निधन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। किसको मिला है ये अवार्ड? सिप्रा दास जी को। अगला प्रश्न है। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित जो एक पुस्तक है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, इनके लेखक कौन है? तो डॉक्टर कर्ण सिंह। कौन? डॉक्टर कर्ण सिंह इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो भूमचू महोत्सव मनाया गया सिक्किम में। कहाँ पे मनाया गया? सिक्किम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गीता राणा। सही। कौन हो जाएंगी? गीता राणा जी। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।